गुड मॉर्निंग एवरीवन। 29 फरवरी 2024 2:35 पे आज हुई थी मेरी सुबह। भगवान श्री राम का नाम लेके आज का दिन शुरू करते हैं। दिन जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि बेटा और मैं अकेले हैं। किसी ने पूछा था हस्बैंड कहाँ पे हैं, तो मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब के लिए, जो उनकी जॉब है, ऑडिट ऑफिसर है वो, तो ऑडिट करने के लिए उनको वीक में 5 डेज बाहर रहना पड़ता है, तो वो वहीं पे गए हुए हैं और बच्चे को अकेले संभाल रही हूँ। इसलिए थोड़ा सा टफ सुबह का टाइम हो जाता है, क्योंकि वो बीच बीच में उठ जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, कैसे पढ़ाई करें, सुबह उठ के बार बार उठता है। तो मेरा बेटा 5 साल का है, लेकिन सुबह की पढ़ाई मेरी भी थोड़ा सा ऐसे ही हो पाती है जब मैं अकेले उसको संभाल रही होती हूँ, क्योंकि बच्चा जब तक और अच्छे से ग्रो नहीं कर जाता उसको कोई ना कोई पास में चाहिए होता है कि वो कंफर्टेबल तभी होता है जब मदर या कोई और पास में हो। हाँ, बच्चा ज़्यादा ही छोटा है तो उसको माँ ही चाहिए होती है, और धीरे धीरे ये हैबिट छूट जाती है या फिर आपको छुटवानी पड़ती है अगर आपके कुछ ड्रीम है तो। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे टारगेट बनाते हैं, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जिन चीज़ के भी मैं कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ ना, तो प्लीज़ आप समझ जाना कि उन कमेंट का रिप्लाई या तो मैं कर चुकी हूँ या अपनी आने वाले वीडियोस में कर दूंगी। 3:30 पे ना बेटा उठ गया था, उसको सुलाते सुलाते मुझे 5:16 हो चुके हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा एनर्जी के लिए ले रही हूँ बादाम, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि मेरे पास आके लेट जाओ, तो मुझे नींद तो बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन एक बार बार बेड पे जाके अगर हम लेट जाते हैं ना, तो एक सुस्ती सी आलस सा आ जाता है। उसी आलस को भगाने के लिए थोड़ा सा अपना मुंह चलाना ज़रूरी है। उसी के लिए मैंने लिया आलमंड। उसको मैं बार बार चेक कर रही हूँ गेट ओपन करके कि अभी तो नहीं उठा, क्योंकि उठते ही ना कई बार ऐसा होता है कि रोना स्टार्ट कर देता है। हमेशा नहीं रोता है, कभी कभी ऐसे क्रैंकी हो जाते हैं ना बच्चे, आसपास कोई दिखता नहीं है। वैसे तो मैं उसके पास भी पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन फिर चलो टेबल लैंप में मैं लगा लूँ, लेकिन थोड़ा सा कहीं पे भी थोड़ी सी आवाज़ होती है। और मेरी ना पता नहीं आदत है, मैं बोल बोल के ही पढ़ाई करती हूँ। मुझसे बिना बोले नहीं पढ़ा जाता, बिना बोले और बिना लिखे मैं पढ़ ही नहीं सकती। पता नहीं क्या ही हैबिट है मेरी, तो इसलिए मुझे लगा था कि मैं दूसरे रूम में ही पढ़ाई करूँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज फादर इन लॉ मदर इन लॉ आ रहे हैं, तो मुझे और थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बच्चे को रखने में काफ़ी मदद करते हैं वो, और मदर इन लॉ तो हमेशा मेरा सपोर्ट बनी रहती हैं, और फादर इन लॉ हमेशा बच्चे को एज ए फ्रेंड और एक बेस्ट गार्डियन की तरह रखते हैं हमेशा। जब से मैंने वर्क फ्रॉम होम जॉब ज्वाइन किया था तब से फादर इन लॉ मोस्टली हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और इसलिए वो वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि वहीं से उनका हरियाणा में वहीं से उनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इसलिए वो मोस्टली अभी वहाँ पे रहते हैं और थोड़ा बहुत यहाँ पे रहते हैं। कुछ दिनों के लिए वो यहाँ पे आए हैं फिर से, क्योंकि डॉक्टर ने उनको वहाँ पे जिस डेट पे बुलाया है उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो फिर हमारे साथ ही रहेंगे। और मदर इन लॉ वहाँ पे इसलिए रहती हैं क्योंकि फिर वहाँ का घर भी संभालना ज़रूरी है। आप सब जानते हैं शहर में ज़्यादा दिनों के लिए इधर उधर कोई होता है तो चोरियाँ होने में देर नहीं लगती है, तो फिर इसीलिए चलो खैर कोई बात नहीं, सब चलता रहेगा, लाइफ है, सब कुछ होता है, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। किसी की लाइफ में किसी तरीके से, किसी की लाइफ में किसी तरीके से। सबकी लाइफ सीधी नहीं चलती है और सीधी चलनी भी नहीं चाहिए, उसमें मज़ा भी नहीं आता है। टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने का जो मज़ा है ना, वो सीधे रास्तों से गुजरने का नहीं है, क्योंकि जितनी हमारे रास्ते में मुश्किलें बाधाएं आती हैं उतना ही वो हमें मजबूत बना के जाती हैं। 2 तरह के कमेंट मेरे पास बार बार आ रहे हैं। सबसे पहला कमेंट कि आप ना कैसे एडिटिंग करते हो, आप बच्चे को भी संभाल लेते हो, अपनी जॉब भी कर लेते हो, पढ़ाई भी कर लेते हो और यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर देते हो। जी डियर, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे बच्चा मेरे साथ रहता है उस टाइम पे मेरा जो जॉब होता है या तो हाफ डे होता है या तो फिर मैं फुल डे लीव ले लेती हूँ। दूसरी चीज़ क्या रहती है वर्क फ्रॉम होम में कि कई बार कोई काम रह गया तो उसको आप लेट नाइट मिड नाइट कर सकते हो। और रही बात एडिटिंग की, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो एडिटिंग है ना, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने क्या पहले सीखा हुआ है। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि मैंने 1 जनवरी से वीडियो बनाने स्टार्ट किए तो मैंने 1 जनवरी से ही एडिटिंग सीखना स्टार्ट किया। ये जो एडिटिंग है ये मैंने 2016 में आई थिंक सीख लिया था। और जब भी मेरे पास फ्री टाइम रहता है ना, मैं कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा मैंने अपनी लाइफ में सीखी हैं। मैं कभी भी फ्री नहीं रही अपनी लाइफ में, ना मुझे फ्री रहना पसंद था। कभी कोई बुक्स पढ़ी हैं, कभी यूट्यूब से कुछ सीखा है, कभी खाना बनाना सीखा है, एडिटिंग भी सीखा है, और इसीलिए मुझे अभी इतना टाइम नहीं लगता है। और रही बात कि जैसे ये 29 फरवरी का वीडियो है जिसका मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 3 मार्च को, यानी कि ये वीडियो मैंने पार्ट्स एंड पीसीज में एडिट किया होगा कि कभी जब 10 मिनट्स मिले थोड़ा सा एडिट कर लिया, फिर 20 मिनट मिले थोड़ा सा एडिट कर लिया, ऐसे करके। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम निकालती हूँ
और आई होप आप समझ पाए होंगे कभी। और एडिटिंग करना कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है यार। जब मैंने 16 में सीखा था तो मुझे भी अजीब-सा लगता था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आता था। तो मैं कुछ ना कुछ वीडियोज़ या फिर बेटे के वीडियो एडिट करती रहती थी। कभी बर्थडे आता था तो उस पे कोई सॉन्ग लगा दिया, एडिट कर दिया। मतलब मैंने बहुत अच्छे से एडिटिंग मैंने सीखा हुआ है पहले से। तो इसलिए अभी थोड़ा-सा टाइम मुझे कम लगता है। और सबसे मेन बात, जब मेरे पास थोड़ा-सा भी फ्री टाइम होता है, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि भैया आपका पढ़ाई करने का भी मन नहीं है और आपका वर्क फ्रॉम होम भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत टाइम है, तो उसमें मैं अपना एडिटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग ना मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में पूछते रहते हैं और ये पूछते हैं कि कैसे मिलेगी, हमें भी चाहिए या फिर हमें भी नीड है। तो देखिए, इसमें ना रिस्क फैक्टर बहुत है, इसलिए मैं इस बात पे इतना खुल के नहीं आ रही थी, ना कुछ बता रही थी, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट कर दूं और कोई कंपनी फेक हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में ना बहुत रिस्क होता है। मेरे साथ ऐसे केसेज हो चुके हैं। ये जॉब मुझे एक दिन में नहीं मिली, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया था। 3 साल की मेहनत है, 3 साल मैंने बहुत मेहनत की थी कुछ सीखने में, चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर करी कि क्या क्या होनी चाहिए। और मुझे भी क्या पता वो 100% चीज़ें ना पता हों, क्योंकि कोई और किसी फील्ड में वर्क करता है तो वो भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहता है, तो आप लोगों के कमेंट आते हैं, तो मुझे उन सब का इतना आइडिया बेसिकली नहीं है। और रही बात, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, तो फिर क्या होता है ना कि मैं जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देती हूँ 2019 में। जैसे मैंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, वो मैं बार बार शेयर नहीं करूँगी, आप वीडियोज़ वो जाके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो। क्या होता है ना कि हम ऑनलाइन रेज्यूम अपना अपलोड कर देते हैं, फिर क्या होता है कि हमें मेल आने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत फेक मेल आए, जिसमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता था कि अरे अभी आपका इंटरव्यू होगा, ये होगा, और साथ में पैसों की मांग भी की जाती थी। एक चीज़ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो भी कंपनी आपको जॉब देने के लिए आपसे पैसे ले, तो समझ जाना वो फेक है। और बहुत सारे ऑनलाइन जो ट्यूशन प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चली हुई हैं। मैंने ऑनलाइन ट्यूशन के लिए भी पहले अप्लाई किया था ऑनलाइन ही, तो अप्लाई इन द सेंस उनको अपना रिज्यूम वगैरह सेंड करना होता है, तो वो भी बहुत सारे फेक निकले यार। मतलब 1-1.5 साल मेरा ऐसे ही निकल गया जिसमें मैं अपना रिज्यूम सेंड करती थी। तो बहुत लिमिटेड हैं जो वर्क फ्रॉम होम जॉब हैं, वैसे अनलिमिटेड भी होंगी, बट मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन है मुझे लगता है वो कम है। इसलिए मैं ना किसी को कुछ भी इस मामले में गाइड करके कि किसी को मतलब ऐसे रिस्क नहीं देना चाहती, क्योंकि इस जॉब में भी मेरी जब पहली सैलरी मुझे नहीं मिली थी, तब तक मुझे इतना रिस्क लगता था कि भैया मैंने 1 महीना मेहनत कर ली, मेरी सैलरी आएगी भी कि नहीं आएगी। तो मतलब ऐसा लगता है यार, क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी गए नहीं और आप ऐसे घर से बैठ के उनके लिए काम कर रहे हो, और तो इसलिए मैं इस पे इतना बातें नहीं कर रही हूँ यार। रिस्क आपको लेने होंगे, आपको खुद से सर्च करना होगा। बाकी जो चीज़ें शेयर करने की थी वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, ठीक है ना। और किसी ने मुझसे पूछा था कि अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, आप बता सकते हो। मैंने पहले इग्नोर किया और अभी भी मैं इग्नोर ही करूँगी, मैं नहीं बताने वाली, क्योंकि मैं बता भी दूँगी तो कितनों को यकीन आएगा और फिर बोलेंगे कि अच्छा इतनी सैलरी है तो फिर क्यों कर रही है, मतलब यूपीएससी की तैयारी, इतनी सैलरी में तो घर पे आराम से बैठना चाहिए, और यूट्यूब पे वीडियोस क्यों डाल रही है। देखिए, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी सैलरी शेयर करने में। हाँ, जितनी है मैं बहुत खुश हूँ, फैमिली बहुत खुश है और अच्छे से कर रही हूँ सब कुछ। लेकिन फिर वही है ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, इंटरेस्ट भी होता है। और वर्कलोड कितना रहता है, काफ़ी रहता है। जब मैं जॉब कर रही होती हूँ तो डेडिकेटली वही काम कर रही होती हूँ, क्योंकि कहीं पे भी एरर्स ना हो, ये माइंड में रखना होता है। ये यूट्यूब वीडियोज़ वाला काम नहीं है कि चलो भैया एडिटिंग में थोड़ी सी चीज़ इधर से उधर हो गई तो चीज़ें चल जाएंगी, वो वाली चीज़ नहीं है। कहीं पे एरर्स होती हैं तो फिर आपको दोबारा से वो चीज़ें बहुत अच्छे से रेक्टिफाई करनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ है यार। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप अपनी हाउस हेल्पर्स को कितना पे करते हैं। तो डियर देखिए, हर सिटी का चार्ज अलग होता है, और किसी पर्टिकुलर सिटी में भी आप उनसे कितना काम करवा रहे हो वो चार्ज भी अलग है। तो मुझे जेन्युइन नहीं लग रहा शेयर करना। आप मेरी बात से रिलेट कर पाई होंगी कि चार्जेस अलग अलग रहते हैं। आप अपने सिटी में जहाँ पे आप रहते हैं उसके हिसाब से दीजिएगा। अभी मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो यहाँ पे चार्जेस आपकी सिटी से डिफरेंट हो सकते हैं। फिर भी आप ये बोलोगे कि नहीं मुझे तो पता करना ही है, तो मुझे आप फिर से कमेंट करना, मैं आपको फिर कमेंट में ही रिप्लाई करूँगी वो वाली चीज़ ना। और फिर अभी 1-2 कमेंट और ले लेते हैं जो मुझे लगता है कि जेन्युइन है और जिनका रिप्लाई मुझे करना चाहिए। चलो फिर आज वही वाले कमेंट ले लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि एक कमेंट मेरे को बार बार मिलता है, मैं इतनी बार रिप्लाई कर चुकी हूँ लेकिन फिर भी वो कमेंट मुझे मिलता ही रहता है
कि आप 24 घंटे में से कितना घंटे पढ़ाई करते हो, डेली आप कितने आवर्स का टारगेट रखते हो। तो डियर मेरा ना फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। और फिक्स कैसे होता है यार, आपको बच्चा संभालना है और कहीं ना कहीं अगर आप ये सोचो ना कि इसके पास तो हाउस हेल्पर्स हैं, तो मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती ही रहती हैं घर की। और ये किसी जेंट ने ही मेरे पास कमेंट किया था, किसी बंदे का कमेंट आया था और वो काफ़ी एज के भी थे। मुझे उनका कमेंट ना अभी मिल नहीं रहा, और मुझे मिलेगा तो मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी। बहुत अच्छा कमेंट था कि वो पता नहीं 50 की एज में कोई चीज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं शायद, और वो ये बोल रहे थे कि मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो लेडीज़ हैं जिनको मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो घर की संभालनी ही होती हैं और वो फिर भी इतना सब अचीव कर रही हैं, तो इट्स रियली कमेंडेबल। तो मुझे अच्छी लगी थी वो बात। और यार आप ना मतलब ये सोचिए कि फ़िक्स आवर्स कैसे हो सकते हैं, बच्चा संभालना है, वर्क फ्रॉम होम संभालना है, मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं संभालनी होती है घर की, चाहे हम हाउस हेल्पर्स रख लें। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो मेरे वीकडेज़ होते हैं उसमें मेरा 6 से लेके 8 आवर्स तक की स्टडी हो जाए। और टारगेट भी मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ। हर किसी के टारगेट ना अलग ही होते हैं। मैंने टारगेट पे स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वो देख सकते हैं। और जो वीकेंड होता है सैटरडे संडे, उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 से लेके 12 आवर्स तक की पढ़ाई कर पाऊँ। कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाता है क्योंकि वीकेंड ही ऐसा होता है कि आपको बाहर के भी काम संभालने होते हैं। तो फिर वही सारी चीज़ें होती हैं यार कि मतलब जहाँ से भी जितना भी टाइम मिल जाए उतना मैं कर लेती हूँ। टाइम वेस्ट मैं बहुत कम करती हूँ। अगर मेरा जो मनोरंजन वाली बातें होती है ना कि हमें फ़न भी करना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए, तो वो भी मेरा किसी फैमिली एक्टिविटी में ज़्यादा रहता है कि फैमिली के साथ घूम लिया, थोड़ा सा वॉक कर लिया, या फिर अपना पेरेंट्स से बातें कर ली फ़ोन पे, या फिर क्या है कि थोड़ा बहुत खेल लिया बच्चे के साथ में। तो यही सब मेरा टाइम पास है। बाकी का जितना भी टाइम है मैं वो प्रोडक्टिविटी में लगाती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने में लगाती रहती हूँ। अच्छा, अभी ना आपको लगेगा कि मैंने ना किसी किसी पे कमेंट पे हार्ट दिए हुए हैं, किसी कमेंट पे नहीं मिलेंगे। जिनको मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ और जिनका रिप्लाई किसी न किसी वीडियोज़ में हो चुका है उनको मैं हार्ट करती रहती हूँ, मतलब हार्ट सेंड कर देती हूँ उनके कमेंट पे। और उससे क्या होता है कि जो मेरे जो रिस्पॉन्डेड कमेंट्स हैं उनमें वो चले जाते हैं, और जो अनरिस्पॉन्डेड कमेंट हैं उसमें वो वाले बच जाते हैं जिनका मुझे रिप्लाई नहीं किया है। इससे मैं ना अलग से ये कर पाती हूँ मैनेज कि हाँ ये कमेंट्स रहते हैं जिनका मुझे रिप्लाई करना है। तो किसी को हार्ट ना मिले समझ जाना कि उसका कमेंट अभी रिप्लाई करना बाकी है। साथ के साथ मैं हार्ट देती रहती हूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती रहती हूँ। किसी ने लिखा है कि आप सोती नहीं है क्या? यार सोए बिना किसी का काम चल सकता है क्या, है ना? सोना तो पड़ता है ना भाई, सोते तो हैं भाई बहन आप जो भी हैं, नींद तो आती है, बट ये है कि नींद पे कंट्रोल हो गया है। पहले नहीं था, कुछ सालों पहले, अभी हो चुका है और इतना कंट्रोल हो चुका है, कोई मुझे ये बोले कि ये वाला काम इम्पोर्टेंट है आपको करना है तो मैं 2-3 घंटे सो के भी अपना गुजारा कर सकती हूँ और फुल एक्टिव मोड में पूरा दिन रह सकती हूँ। एक ना लास्ट वीडियो में मैंने टीवी वाली बात बोली थी और वो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए वो बात मैंने वहीं पे छोड़ दी थी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ यार आपका टाइम भी प्रीसियस है, तो आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ओके, तो फिर मैंने बताया था ना आपको कि मैं पहले टीवी बहुत देखती थी। बात है ये 8th-9th के आसपास की, जब ये सीरियल्स आते थे ना, कैसा ये प्यार है, कसौटी ज़िंदगी की, और भी बहुत सारे आते थे। तो इवन तब ना हमारा जो टीवी था कनेक्शन वो इन्वर्टर में नहीं था, लाइट चली जाती थी तो मेरे को इतना गुस्सा आता था कि भाई साहब क्यों चली गई लाइट। लेकिन अभी आप यकीन नहीं मानोगे, 7-8 साल से मैंने टीवी बिल्कुल भी नहीं देखा है। धीरे धीरे होता है हर चीज़ पे कंट्रोल, लेकिन हो जाता है।